Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. So हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था. आज के इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखिए कंज्यूमर क्या होता है वो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था. कंज्यूमर वो पर्सन जो मार्केट में जाके कुछ चीज़ें खरीदता है, उन चीज़ों को खरीद के वो उन्हें यूज़ में ले रहा है क्योंकि यूज़ करने से उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. उस पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग? कंज्यूमर. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब होगा व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इन हिज लिमिटेड इनकम एट गिवन प्राइजेस. देखिए हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमारे पास में जो हमारी मनी है, हमारी जो इनकम है दैट इज लिमिटेड. ठीक है, कई बार ऐसा होता है मार्केट में जाके हम लोग लिमिटेड रुपीस लेके गए हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग 1000 रुपीस लेके गए हैं. उन 1000 रुपीस को हम इस तरह से स्पेंड करते हैं कई बार कि उस 1000 रुपीस में हम लोग मैक्सिमम चीजें खरीद लेते हैं और घर आके हमें एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अलग सी खुशी मिलती है कि भाई आज इस 1000 रुपये में मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी. मुझे एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है. उस सिचुएशन को, उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं. कि कंज्यूमर जब अपनी लिमिटेड इनकम में इस तरह से उस लिमिटेड इनकम को स्पेंड करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उस लेवल को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इन हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम में एट गिवन मार्केट प्राइजेस. देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है व्हेन कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन. अब मैंने बताया वो लेवल जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो क्या वो इस लेवल से हटना चाहेगा? क्या वो इससे कम कंज्यूम करना चाहेगा या इससे ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस लेवल पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. So consumer is said to be in equilibrium when he gets maximum satisfaction in his limited income at given market prices. देखिए consumers equilibrium को पढ़ने के लिए हमारे पास में दो केसेस हैं. फर्स्ट केस है वन कमोडिटी केस एंड सेकंड केस है टू कमोडिटी केस. देखिए फर्स्ट केस वन कमोडिटी केस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम, अपनी पूरी की पूरी इनकम सिर्फ एक ही कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है. जबकि टू कमोडिटी केस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम दो कमोडिटीज पर स्पेंड कर रहा है. तो हम लोग एक एक केस को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है. अच्छा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो. सो हम लोग हमारा वही वन कमोडिटी केस कंटिन्यू करते हैं. वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस. देखिए एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है. वन कमोडिटी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो वन कमोडिटी केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, अगर अपनी एंटायर इनकम को वो एक ही कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है, तो उसको कब इक्विलिब्रियम मिलेगा. देखिए इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो भी हमारी कमोडिटी है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कैसे? इन टर्म्स ऑफ रुपीस. वो किसके इक्वल आनी चाहिए? प्राइस ऑफ एक्स. देखिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो भी हमारा गुड है, इन टर्म्स ऑफ रुपीस किसके इक्वल आए? प्राइस ऑफ एक्स. जो भी वो उस कमोडिटी के लिए प्राइस पे कर रहा है उस प्राइस के इक्वल आए. देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम लोगों ने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. हम लोगों को पता है क्या होता है कि किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने से, किसी भी चीज को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. वैसे ही हमारे पास में जो मनी है उस मनी की भी कोई ना कोई मार्जिनल यूटिलिटी है, उस मनी की भी तो कोई ना कोई वैल्यू है, वो पैसा भी तो हमें एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो अगर इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, गुड की मार्जिनल यूटिलिटी को मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी एक्स मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रुपीस. तो बहुत ही सिंपल है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में कब हो रहा है?
जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल आ जाए, प्राइस ऑफ एक्स। और मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो भी है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करके। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब हम चाहें तो इसको MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करा तो वो क्या बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो इन दोनों सिचुएशन में कंज्यूमर को क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब इसी को हम लोग एक टेबल के साथ में डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हम लोग कोई गुड ले लेते हैं, लेट आर गुड बी एक्स। हम लोगों ने कोई गुड लिया जो कि क्या है, एक्स है। लेट प्राइस ऑफ गुड एक्स बी ₹2। जो हमारा गुड एक्स है उसकी प्राइस कितनी मानी है, हम लोगों ने 2 मानी है। और मैंने आपको बताया कि मनी है, मनी की भी कोई ना कोई तो वैल्यू होती है। अगर हम लोग किसी चीज की वैल्यू को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं तो उसी तरह से पैसे की भी कोई वैल्यू है, मनी की भी कोई वैल्यू है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM वो हम मान लेते हैं 2 है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो ये हम लोगों ने लिया क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, वन साइड वी आर टेकिंग क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। इधर हम लोग ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कि उस चीज को कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज की, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे एक्स कमोडिटी की। ये जो गुड है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देखिए जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 10 यूटिल्स की। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 8 यूटिल्स की। थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 6 यूटिल्स की। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 4 यूटिल्स की। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी और कम होती जाती है 2 यूटिल्स। 6th यूनिट कंज्यूम करता है 0 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। और 7th यूनिट पर हम लोग ले लेते हैं -2, उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इस अप्रोच के अंदर, इस केस के अंदर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, किसके इक्वल आ जाए, प्राइस ऑफ एक्स। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल आ जाए, प्राइस ऑफ एक्स, उस लेवल पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो भी है उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करके। तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। कैसे निकलेगा ये हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, 10 अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम लोगों ने कितनी मानी थी, कि मतलब हमारे 1 रुपए की क्या वैल्यू है हमारे लिए, 2। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितनी आ गई हमारी, 5 यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड केस में हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 2, कितना आया ये हमारे पास में, 4। 6, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 6, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2, कितना आया, 3। नाउ marginal utility is 4, marginal utility of money is 2, it is 2. Now marginal utility of x is 2, marginal utility of money is 2, so it is 1. Marginal utility of x is 0 and marginal utility of money is 2. अगर 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। एंड लास्ट marginal utility of x is -2 and marginal utility of money is 2, so ये हमारा आ गया -1।
अब हमें ये देखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाला है, वो किसके इक्वल आ जाए, प्राइस ऑफ एक्स, वहां पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो प्राइस कितनी है हमारी, ₹2। हम लोगों ने अज्यूम करा है कि प्राइस ऑफ एक्स हमने कितनी मानी है, ₹2। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, 2 जहां पर आ रही है मतलब वो प्राइस के इक्वल है। यहाँ ये किसके इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है ये कितनी है, 2 है। एंड दिस 2 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड भी कितना है, 2। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर को क्या हो रहा है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, उसका सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। मतलब जब वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, जब वो 4 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है, एक्स कमोडिटी की जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितनी है, 2, और प्राइस ऑफ गुड भी कितनी है हमारी, 2। तो वो लेवल जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल है, प्राइस ऑफ एक्स पर, वहां कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ कर्व। देखिए हम लोगों ने यूनिट्स ले रखी हैं और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसका हम लोग कर्व बनाते हैं। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पर हम लोग सेम वही दिखाएंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, तो यहां पर आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। वाई एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग दिखा देंगे हमारी प्राइस ऑफ एक्स। सो लेट्स रिप्रेजेंट क्वांटिटीज हम लोगों ने कितनी दी थी, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटीज हम लोगों ने ली थी 0 से लेकर 7 तक। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ रही थी 5 4 3 2 0 1 -1। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी आ रही थी 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, कुछ माइनस में भी -1। जब हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम लोगों की आ रही थी 5, दैट इज हेयर 5 यहाँ, मार्ज क्वांटिटी यहाँ, दैट मीन्स यहाँ। जब हम 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारी आ रही है 4, इट इज हेयर। जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारी आ रही थी 3, सो इट इज हेयर। जब हम 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारी आ रही थी 2। जब हम 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारी आ रही है 1। जब हम लोग 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ रही थी 0। एंड जब 7th यूनिट कंज्यूम करी तब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारी आ रही थी -1। तो ये हमारा जो कर्व बना, ये बन गया हमारा कर्व किसका, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये कर्व किसका बन गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। देखिए हम लोगों ने हमारे एग्जाम्पल में प्राइस कांस्टेंट मानी थी और प्राइस कितनी मानी थी गुड एक्स की, 2। तो ये रहा हमारा 2, प्राइस हम लोगों ने कांस्टेंट मानी थी, तो इट इज प्राइस ऑफ एक्स, जो कि हमने कितनी मानी है, ₹2। वो लेवल जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, एक्स कमोडिटी की, इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल आ रही है, प्राइस ऑफ एक्स, वहां कंज्यूमर को क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो देखिए ये वाला जो हम लोगों ने कर्व बनाया है, ये कर्व किसका है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और ये हम लोगों ने जो कर्व बनाया है ये कर्व किसका है, प्राइस ऑफ एक्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल, जो कि कितनी है, 2 है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस तरह से मिलता है। इक्विलिब्रियम क्या है? वो सिचुएशन जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम एट डिफरेंट गुड्स। ठीक है, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के दो अप्रोचेस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम लोगों ने देखा जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल है? प्राइस ऑफ एक्स। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि मनी की भी तो कोई यूटिलिटी है। तो हम लोग इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं MUX अपॉन MUM शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो 2 कमोडिटीज केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।